हेलो एवरीवन, आप सभी का बंसल एकेडमी में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज की जो टॉपिक है दैट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। यूटिलिटी में दो यूटिलिटी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है। तो जो इस क्लास में हम देखेंगे, कार्डिनल देखेंगे, ऑर्डिनल देखेंगे और इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज़ यूटिलिटी। अब तक हमने डिमांड देखा। डिमांड हमने पढ़ा था 3 चीज़ों से बनता है। अगर आपने किसी चीज़ का वांट किया और आपके पास पैसा होना चाहिए और फाइनली आप इसकी किसी चीज़ को बाय कर लेते हो तो वो डिमांड होता है। अब डिमांड तो कर लिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं? अगर सेटिस्फेक्शन मिला तो उसको ही बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यहाँ पर मीनिंग देखते हैं एक बात। और सिंपल टर्म में लेमैन लैंग्वेज की बात करें तो यूटिलिटी मतलब होता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, अ पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि ह्यूमन वांट जो उसने डिज़ायर किया था, वांट किया था, डिमांड किया था और उस डिमांड को सेटिस्फाई करता है, वही होता है यूटिलिटी। तो डिमांड और यूटिलिटी में फ़र्क होता है स्टूडेंट। यूटिलिटी की बात करें तो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि मुझे ना यूटिल मिलता है, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हाँ 10 मिला, 50 मिला। तो कोई कोई बोलते इकोनॉमिस्ट हमें यूटिल मिलता है और कोई कोई बोलते नहीं, यूटिल नहीं मिलता है, रेंज होता है, या फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि आज की हम क्लास में देखेंगे। कार्डिनल और ऑर्डिनल यही होता है। तो यूटिलिटी का मतलब समझ आया कि आप कोई भी वांट करते हो उससे कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, या तो आप मेजर कर सकते हो या तो आप रैंक दे सकते हो। इसके बारे में बात करेंगे। तो यूटिलिटी स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी जिसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। वही ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस और जीआर हिस्क एनालिसिस भी बोलते हैं। वो अलग बात है कि हिक्स के अलावा भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बात करी है, बट फिर भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हिक्स की है तो हिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू समझ आ गया, कार्डिनल भी होता है, ऑर्डिनल भी होता है। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। तो गिवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कब लिखी? 1890। क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है तो बुक भी लिखिएगा, कब लिखी थी, कौन से इकोनॉमिस्ट में लिखी थी, लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है? सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी। इन्होंने बोला कि जो यूटिलिटी होता है उसको हम नंबर दैट इज यूटिल के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, यही होता है यूटिलिटी। और इन्होंने जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ओके, यहाँ पर याद रखिएगा जो यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी उसने मार्शल ने दिया था। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो किसने दिया था? डैनियल बर्नौली ने दिया था 1738 में दिया था। ओके, 1738 में डैनियल बर्नौली ने 1738 में दिया था। क्लियर है? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और यहाँ पर मार्शल ने यूटिलिटी मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करी है। चलिए और देखते हैं क्या है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बहुत ज़्यादा इसके नाम याद रखिएगा, एग्जामिनर डिफरेंट वे से आपसे पूछ सकता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। ये स्टेट करता है कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो ड्राइव करती है, मतलब कितना वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करके कितना उसको यूटिलिटी, कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको हम नंबर के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। हाँ, मुझे 10 यूटिल मिला है, हमें 30 यूटिल मिला है, इस प्रकार से। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी हम इन टर्म ऑफ यूटिल मेजर कर सकते हैं। मीन्स कितना स्केल है, स्केल मेजर मतलब कि यहाँ पर मेजरमेंट है, केजी, कितना केजी मिला है, कितना यूटिल मिला है, ये होता है। राइट, ये है कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बोला गया है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इज असाइन बाय हायर यूटिल। मतलब कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा यूटिल मिला है?
जब ज़्यादा आपको बोलोगे मुझे ना 80 यूटिल्स मिला है और मुझे कुछ खा के ना 20 यूटिल्स, मीन्स जिसकी ज़्यादा यूटिल होगी उसको ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन। बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे आप समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी को समझ आना चाहिए। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिटेटिव टर्म्स है। यहीं पे एग्जामिनर पूछेगा कि कार्डिनल इज क्वालिटेटिव टर्म्स या क्वांटिटेटिव। तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है जो कि यहाँ पर मेजर करता है कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन कर रहे हो तो कितना यूटिल मिला है ये बताता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसको सपोर्ट भी किया है, जिनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। बोलते हैं हाँ हाँ सही बात कर रहे हैं मार्शल जी, सच में जब हम यूटिलिटी करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है इस प्रकार से। फिर देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी भी। अभी यूटिलिटी दो प्रकार की थी, है ना, लिंक कर पा रहे हैं सभी को। कार्डिनल यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, दैट इज कार्डिनल और ऑर्डिनल। उसी प्रकार से स्टूडेंट जो कार्डिनल यूटिलिटी है ना वो भी दो प्रकार की होती है, जैसे जिसको हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब लेमैन लैंग्वेज में कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई डिफाइन करो, तो आप रामायण नहीं बताने लग जाना, एक टर्म आपको पता होना चाहिए जो कि उसका सेटिस्फेक्शन आंसर मिलना चाहिए, है ना, उसकी यूटिल हाई होनी चाहिए। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कितना आप सारे यूटिलिटी कर रहे हो, 1 2 3 सबको समीशन कर दिया, सबका एडिशन कर दिया, सबका सम कर दिया, है ना, तो वो होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर ऑब्टेन करता है एट अ गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कितना पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में, कितना, सब टोटल सम, कितना उसका एडिशन, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी याद रखिएगा, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, कितना 2 n तक एडिशन किया, समीशन ऑफ mu obtained by the consumption of successive unit of commodity, जिसको हम मेजर करते हैं यूटिल से। यूटिल मतलब स्केल कर सकते हैं, इसको केजी ग्राम में माप सकते हैं, ये बोला गया, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सबका कितना 1 2 3 सबको ऐड किया, आपको टोटल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है एडिशनल। हमेशा जब वर्ड मार्जिनल, ये गांठ बांध करके रख लीजिए, मार्जिनल वर्ड होता है एडिशनल, 1 एक्स्ट्रा। हाँ, मुझे 10 तो यूटिल मिल रहा था, मैंने एक और कंज्यूम किया है, एक एडिशनल, तो मेरी टोटल यूटिलिटी पर क्या फर्क हुई है, मेरी यूटिलिटी पर कितनी फर्क हुई है, जब नहीं किया था तब और जब खा लिया एक और, तो मैं अब क्या महसूस कर रही हूँ, क्या एहसास कर रही हूँ, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल। एक और आपने खाया तो आपकी यूटिलिटी पर क्या फर्क हुई, दैट इज मार्जिनल। और मार्जिनल मतलब होता है ऑलवेज एडिशनल। टोटल मतलब ऑलवेज सम होता है, P इंटू क्यू, ओके, P इंटू क्यू। मार्जिनल चेंज बताता है, हाँ, एडिशनल, चेंज, ऐसे चीजें मार्जिनल यूटिलिटी, टर्म्स लिखते जाइएगा। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में बहुत रिलेशनशिप, जो कि सब एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है, इसको याद रखिएगा। बोलते हैं टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ओके, इंपॉर्टेंट है। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आ जाता है इस पॉइंट पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, मतलब मैक्सिमम के बाद एक लिमिट होता है, अगर और मैं आपको पढ़ाऊंगी, बोलोगे मैम मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, मीन्स आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, उस टाइम में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है। अब एक चीज मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन। कॉन्टिन्यूसली क्यों होता है? कि जब भी आप एडिशनल यूटिलिटी खाओगे ना, तो आपका जो डिक्रीजिंग होगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा, एडिशनल एड ऑन नहीं होगा, फिर या
ऐड नहीं होगा। जैसे जैसे आप कंज्यूम, ऐसे ही वर्ड होता है, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ मेरी यूटिलिटी कम हो रही है, एक किया तो उससे कम, कम किया तो, इसीलिए डिमिनिशिंग है, ऊपर भी नहीं उठ रहा है, डिमिनिशिंग ही होता रहता है, क्योंकि हम खाने के बाद हमारा कम ही होता है। और इस रिलेशन को याद रखिएगा। तो टोटल यूटिलिटी अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, ओके, डिक्रीज हो रहा है। जब वो मैक्सिमम पे पहुंच गया तो जीरो होता है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, और जब वो डिक्लाइन होता है क्या, टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है। अब बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और सेवरल कमोडिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं ना, सबका मतलब होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट होता है स्टूडेंट, जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये पॉइंट बोलते हैं ना, ये पॉइंट मेरी बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है, मतलब गिवन इनकम गिवन प्राइस पर वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा और बताती हूँ, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लग रहा है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ये बहुत अच्छा लगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन गिवन मनी में और गिवन प्राइस में, प्राइस और गिवन इनकम में जब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यस। फिर आता है एक सिंगल कमोडिटी, सिंगल मतलब एक, और इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टू और सेवरल कमोडिटी इसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। तो एग्जामिनर डिफरेंट नेम से भी आपको पूछ सकता है। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो कंज्यूमर यूटिलिटी जो होती है एनालिसिस, अब हम देखेंगे जो कंज्यूमर यूटिलिटी जो होती है कार्डिनल यूटिलिटी की, कार्डिनल बेसिकली कार्डिनल का क्या अजम्पशन है, ओके, सेट ऑफ अजम्पशन। हमारा जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसका सेट ऑफ एग्जम्पशंस है, क्या है, अजम्पशन। अभी हम डिमिनिशिंग का भी नहीं कर रहे हैं, हम इक्यू को नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस कर रहे हैं। देखिएगा, कंज्यूमर इज रैशनल, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, ऐसा ही डायलॉग होता है ना। तो रैशनल, हमें सब पता है, हम पीछे का सोच के हम आगे का डिसीजन ले सकते हैं, ये होता है कार्डिनल मेजर। हाँ, एक और होता है रैशनल का मतलब, रैशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास दिमाग है, वो अपने आप डिसीजन ले सकता है, राइट, मेंटली फिट है, ओके, इस प्रकार से कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, ये क्वांटिफाई कर सकते हैं। फिर बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यही बहुत ज़्यादा इसका है क्रिटिसिज्म, यहाँ पर मनी को कांस्टेंट रखा है, कह रहे हैं कि एडिशनल जो मनी खर्चा हो रहा है उसको कांस्टेंट रखो, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर इनकम भी है, प्राइस भी फिक्स बोला है इन्होंने। कांस्टेंट टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो कार्डिनल यूटिलिटी ये सारे फॉलोइंग अजम्पशन पर बेस है, अगर ये अजम्पशन होगा तो सेटिस्फाई होगा, अगर ये अजम्पशन नहीं होगा तो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी फेल हो जाएगी। आगे देखेंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कार्डिनल यूटिलिटी, ये सारे अजम्पशन, रैशनल होना चाहिए, क्वांटिफाई होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट, के तीन जो आपका अजम्पशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो और याद रख लीजिएगा। अब चलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। अच्छा, थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं। अभी हमने कार्डिनल यूटिलिटी का एजम्पशंस पढ़ लिया। अब देखिए, जो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला वो मैंने बोला कि दो केसेस में होते हैं, एक सिंगल कमोडिटी के केस में, एक डबल, मतलब एक ही गुड लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक से ज़्यादा लेंगे, दो भी ले सकते हैं और दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये सिंगल को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और इसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, ओके। अब यहाँ पर चलिए एक एक करके फिर इसका इक्विलिब्रियम याद रखिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला हमारा आ गया कार्डिनल में एक टाइप, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होता है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते हो तो आपकी जो
यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग होती है, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमिनिश एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट। जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हो आपकी यूटिलिटी गिरती जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और कोई भी जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों है, क्योंकि ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने डिमांड में देखा था ना, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक कारण क्या है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, ये है। अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये इंपॉर्टेंट है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसका जो रेट हो रहा है ना, उसका जो रेट परसेंटेज है वो कम हो रही है, राइट। ये होता है, दिस लॉ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही मैं बार बार बोल रही हूँ, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और इसको हम गॉसन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। ये अजम्पशन है तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई करता है लॉ। अगर ये अजम्पशन नहीं होगा तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा, जिसका एक्सेप्शनल केस भी हम करेंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा लिंक करते हुए करिएगा, ठीक है। अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हमने अजम्पशन क्या किया था, कार्डिनल यूटिलिटी की। अभी हम अजम्पशन किसकी करेंगे, एक जो डिमिनिशिंग मतलब सिंगल कमोडिटी के केस में यहाँ पर अजम्पशन बोला गया है कि ये जो हम सेटिस्फेक्शन है, जितना यूटिलिटी है आप क्वांटिफाई कर पा रहे हो, आप यूटिल में मेजर कर रहे हो 1 2 3 4 5 10 25 70 ऐसे, राइट, यूटिल। तो यूटिलिटी इज कार्डिनल, कार्डिनल मतलब यूटिल, यूटिल मतलब मेजर कर रहे हैं। अब बोलते हैं दूसरा, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो तो कंज्यूम ही करते रहोगे, उसका क्वालिटी नहीं चेंज करोगे। कैसे? अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक ही पियोगे, तभी आपकी डिमिनिशिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, है ना। अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी ही पियेंगे, रोटी खाएंगे तो रोटी खाएंगे, रोटी की जगह नहीं बोलोगे कि मैं ब्रेड को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ब्रेड की जगह कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। मतलब कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वही कंज्यूम करते रहोगे, तभी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ओके, तो याद रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। पानी तो पानी, दूध तो दूध, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक। ओके, अब बोलते हैं कंजम्पशन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अभी तो अभी ही कर रहे हो, मतलब 1 घंटे में कर रहे हो। अगर आप कोई भी गैप लेते हो तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरवल मतलब गैप नहीं लोगे और क्वालिटी चेंज नहीं करोगे। ओके, फिर फोर्थ हमारा है जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, भाई दिमाग है, मैं सोच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ होता है, आप मुझे मत बताओ। फिर होता है टाइम पीरियड, बहुत लॉन्ग नहीं रहेगा, लॉन्ग होगा तो यूटिलिटी चेंज हो जाएगी, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री शुड नॉट, ना ही प्राइस चेंज होगा और ना ही क्वालिटी चेंज होगी, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन गुड है चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो ये सारे अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लेगा। लगता है हमें इजी, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठते हैं हमारा गुल हो जाता है, राइट। ये कहाँ से आ गया, होता यही है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज नहीं होगा, इंटरवल गैप नहीं लोगे, रैशनल है, ज़्यादा लंबे समय नहीं रहेगा, और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं रहेगा, प्राइस जो रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। ये है। अब कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। वन गुड मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्राइस हो गया, प्राइस कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हो रहा है, देखिए ये डिमिनिश, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वो डिमिनिशिंग हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, फिर प्राइस की बात करें तो ये भी प्राइस क्या हो रहा है, इस ये प्राइस पर
तो इस प्रकार से, तो पहले यहाँ पर देखिए ये है मार्जिनल यूटिलिटी जो कि डिक्रीज होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। पहले याद रखिएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन, ओके, ये पूछ सकते हैं। बिफोर इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिफोर इक्विलिब्रियम आपसे पूछ सकते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स। आफ्टर इक्विलिब्रियम आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, ये डायरेक्टली। और एट इक्विलिब्रियम मतलब कि वन गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये इक्विलिब्रियम याद रखिएगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ना भी दे तो ये देगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। क्लियर है? ये ही इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस। ओके, तो ये चीज है। बिफोर इक्विलिब्रियम क्या ग्रेटर होगा, आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या ग्रेटर होगा, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम्स और टेबल के फॉर्म में भी बताया गया है। अब ऐसा कोई केस है मैम जिससे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा? यस, बिल्कुल है। हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता है, डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड हो सकता है। उसी प्रकार से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ केस में, जिसको हम एक्सेप्शनल केस बोलते हैं, उसमें नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मीजर क्या होते हैं, लालच, मतलब कितना भी ले लो हमें क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो इस केस में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अप्लाई होता है। ज्यादा 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 जितना दे दो वो भी कम ही है, ओके, तो लालची लोग। ओके, फिर आता है जब हम कलेक्ट करते हैं, कोई भी रेयर चीज कलेक्ट करते हैं, जैसे स्टैम्प, कॉइन, पेंटिंग, तो उसमें आपको ज्यादा ही ज्यादा चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट, ये हो जाता है। फिर यहाँ पर जो भी मेलोडी या फिर ब्यूटीफुल, मतलब कि आप अगर कोई जो आपकी फेवरेट प्लेस है, जहाँ पर वो जितनी बार जाओ आपको कम ही लगता है ना, आप बार बार जाना चाहोगे, तो जो अच्छी जगह होती है ना, वहाँ पर भी ये लॉ फेल हो जाता है। आपकी एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होती या फेल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमने इन केस ऑफ वन गुड कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ इक्वी मार्जिनल, इन केस ऑफ दो और मेनी गुड्स, टू एंड मेनी गुड्स के केस में देखेंगे, जिसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, डिमिनिशिंग को याद रखिएगा। डिमिनिशिंग मतलब जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते हो आपकी यूटिलिटी कम होती है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है कि दोनों गुड्स से, कि ऐसे यूटिलिटी लो कि लास्ट, मतलब जो लास्ट यूटिल होगा दोनों में से सेम सेटिस्फेक्शन। इससे समझिएगा, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है कि यूटिलिटी ऐसे ड्राइव करे कि दोनों गुड्स से लास्ट यूनिट पर आपकी सेम यूटिल हो, सेम सेटिस्फेक्शन मिले। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लेमैन लैंग्वेज में ये पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। द लॉ स्टेट दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी, वो ऐसे अपने डिस्ट्रीब्यूट करे दोनों गुड्स पर, दैट इज जो लास्ट रुपीज होगा दोनों गुड्स पर शुड बी अ इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। ये होता है इक्वी मार्जिनल, दोनों पर जो लास्ट होगा, ठीक है, ये है। इसको गॉसिन सेकेंड लॉ बोलते हैं, उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, और इम्पॉर्टेंट है इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन, इसको इट इज अ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। आपसे पूछ सकता है, जैसे कि नॉर्मल टीचिंग एग्जाम्स देते हो तो उसमें पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन, इकोनॉमिस्ट को रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या बोला है, लॉ ऑफ इकोनॉमिक भी बोला गया है। ओके, चलिए डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में देखिए, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, मतलब दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और दोनों से जो लास्ट यूटिलिटी या जो लास्ट एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों से, और इस पे मीट करेंगे। तो इसका इक्विलिब्रियम होता है स्टूडेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स
अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ marginal utility of y is equal to price of y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो सकता है, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि कांस्टेंट होता है। तो इस वजह से भी ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो दोनों का एक बार इक्विलिब्रियम यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, लिख लीजिएगा ये अपने कॉपी में। वन गुड के केस में इक्विलिब्रियम, वन गुड के केस में इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है गिवन प्राइस और गिवन इनकम पे। क्लियर है? अब अगर न्यूमेरिकली आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वन गुड के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और इन केस ऑफ टू और मेनी गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। ये याद रखिएगा, वन गुड की गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सारे इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा हमने देख लिया, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी कर लेंगे। यूटिलिटी का डेफिनेशन दिया, दो प्रकार की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल को किसने दिया? मार्शल ने दिया। कब दिया? 1890s में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पर बोलते हैं यूटिल की तरह हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे हमने कंसेप्ट पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, सिंगल इन केस ऑफ सिंगल गुड और टू और सेवरल गुड्स। उसके बाद हमने अजम्पशंस पढ़ लिए और इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम जरूर देखिएगा। अब क्रिटिसिज्म, बहुत सारे एग्जाम्स में क्रिटिसिज्म भी पूछ लेते हैं क्या, कि कार्डिनल यूटिलिटी का क्रिटिसिज्म क्या। एक तो मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास ही बता दिया था, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन्होंने कांस्टेंट लिया है और ये नहीं है। आपकी मनी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? वो गलत लिया इन्होंने। तो कार्डिनल यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते हैं, वो इम्प्रैक्टिकल है। आप बोल नहीं सकते कि 10 मिला है 25 मिला है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलते हैं एक का दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, दूसरे का पहले पर डिपेंड नहीं होता, ये भी रॉन्ग अजम्पशन है। फिर उन्होंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कांस्टेंट होता है, इट इज नॉट ट्रू। ये एग्जाम में आता है। एक और आता है, इन्होंने मार्शल ने ना गिफन पैराडॉक्स को नहीं बोला, गिफन पैराडॉक्स को नहीं एक्सप्लेन किया, जो कि यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी में लिया गया है, ये भी पूछा गया। ये फिर इन्होंने बोला कि इन्होंने ना ही प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस क्या इनकम इफेक्ट में भी इन्होंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो ये भी इनका फेल हो जाता है। तो क्या है, एक तो यूटिल, देखिए एक यूटिल में इन्होंने बोला कि हम क्वांटिफाई यूटिलिटी को क्वांटिफाई करते हैं, वो भी गलत है। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट यूटिलिटी भी गलत लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी गलत लिया, वो कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। और ना ही इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है बिटवीन प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये भी नहीं किया है। और मार्शल ने ना गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं किया, ये बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर सारे चीज हमने देख लिया।
ओके, तो पूरा कार्डिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी अजम्पशंस याद रखिएगा, और उसकी इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और लास्ट में क्रिटिसिज्म भी पूछ लिया जाता है। चले अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चंस, देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखिए ये क्वेश्चन ना आपका, ये सारे हमने चैप्टर किए ना उसके बेस पर है ताकि आपकी रिवीजन हो सके। और भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और भी हम करेंगे। तो ये जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं ना, ताकि जो हमने पढ़ा है ना बेसिकली उसका आपको पता चले कि किस वे से आता है और कैसे आपका एक बार रिवीजन हो सके। तो इसको हम रिवीजन क्वेश्चन लेके चलेंगे। ओके, ये है। तो ये हो जाता है हु गिव, बताइए जल्दी से कौन है, मार्शल, पिगू, हिग्स और सैमुअल्सन। तो ये तो सभी को मालूम है, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है। मार्शल कब दिया था याद रखिएगा, बुक कौन सी है ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को, या कंज्यूमर सरप्लस को। तो ये भी हमें पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल को फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और सेकेंड लॉ किसको बोलते हैं स्टूडेंट, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को सेकेंड लॉ बोलते हैं। ओके, रिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू, मैंने बोला था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप याद करिए। बोला टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, सही बात है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, सही बात है। टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तीनों जो कंसेप्ट है बिल्कुल सही है। ओके, हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नन ऑफ दिस। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बोला था। और यहाँ पर इंक्रीजिंग यूटिलिटी नहीं है, टोटल यूटिलिटी। ओके, डिमिनिशिंग, टोटल यूटिलिटी भी ये है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको रिवाइज कराया था, वो बताया था कि इसको नोट करेंगे। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पर गया, इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब दोनों से क्या हो रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे दोनों पे खर्चा करो कि लास्ट यूनिट आप जो कर रहे हो वो आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखिएगा। व्हाट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ स्टैटिएटी। स्टैटिएटी पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम लेस देन द जीरो, द पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम द ग्रेटर देन द जीरो, द पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम द जीरो, नन ऑफ दिस। तो स्टैटिएटी पॉइंट वो होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी बिकम द जीरो होता है। इम्पॉर्टेंट है, ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, आपको इक्विलिब्रियम बताना है। इक्वी मार्जिनल है मतलब सेकंड गुड का केस है, तो ये तो आपको मालूम है क्या है, ये है। अगर यही हो जाता तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, क्या होगा आपका, वो होगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अप नहीं भी हो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है तो भी ये चलेगा, ठीक, ये है। फिर हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या ट्रू है, चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर यूनिट ऑफ गुड्स आर कंज्यूम टोटल यूटिलिटी बिकम हायर, ये बोला गया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मोर यूनिट ऑफ गुड्स आर कंज्यूम टोटल यूटिलिटी बिकम लेसर। Law of diminishing marginal utility state that more unit of goods are consumed, the marginal utility from the consumption of next utility become the higher. The law of diminishing marginal utility state that more of unit of goods and goods are consumed, marginal utility from the consumption of next unit become lesser. वैसे तो समझ आ गया होगा, बोला गया है, देखिए टोटल यूटिलिटी हायर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। ये टोटल यूटिलिटी लेसर नहीं होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नेक्स्ट यूनिट,
टोटल यूटिलिटी का नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेस यूनिट क्या होगी, यहाँ पर लेसर होगी, कम कम होगा, क्योंकि एडिशनल है ना, एडिशनल में कम कम हो रहा है, इसीलिए टोटल यूटिलिटी का कुछ केस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम, क्या अज्यूम किया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, जीरो भी नहीं कांस्टेंट बोला था, ओके कांस्टेंट बोला था। फिर क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बट नॉट जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिक्रीजिंग बट नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए वो डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि एडिशनल यूनिट क्या है, डिक्रीजिंग है, लेकिन पॉजिटिव होके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रिलेटेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑल ऑफ द अबव, किसकी वजह से होता है, तो सब्स्टिट्यूशन अदर गुड्स की वजह से होता है ना, थोड़ा डिमांड से क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, डिमांड से, ठीक है। इस प्रकार से सारे हमने क्वेश्चन किया है स्टूडेंट, अभी तो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, बट जब भी क्वेश्चन आए ना तो पॉज कर देना है वीडियो का, क्योंकि मैं आपके सामने तो नहीं, पॉज करना है, फिर खुद सोचना है और फिर देखना कि आपका सही समझ आया या नहीं आया, क्योंकि जब मैं आपको कराऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे तो समझ नहीं आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पॉज करना है, खुद आंसर देना है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो डाउट जब हम लेंगे आपसे पूछ लिया करेंगे, जो भी डाउट होता है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, थैंक यू।